हर उस महफिल में घुसने की कोशिश न करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। टूटने का मतलब हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, कभी कभी टूटना जिंदगी का आगाज भी होता है। चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि उन्हें पता है पिल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को जिंदगी कहते हैं। खुदा हमारी इन दुआओं को सुन लेता है जिनको हम लफ्जों में ढाल नहीं पाते। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर हमारी मर्जी की कहानी नहीं लिखी होती, लेकिन हर सफ़ा हमें पढ़ना ही पड़ता है। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखनी चाहिए। जो अनार के दाने ऐसी बारीकी से तरतीब दे सकता है, वो कादिर है कि तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी ख्वाहिश से भी बेहतर तरतीब अता कर दिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि ये कलमात जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। और जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके दिल में ज़रा बराबर भी ईमान हुआ तो वो जहन्नम से निकाला जाएगा। हदिया देना कैसा है? हदिया देना मोहब्बत परवान चढ़ाने का ज़रिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी। नामहरम को छूना कैसा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए ये बेहतर है कि इसके सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए कि वो किसी नामहरम को ना छूए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।